वरुथिनी एकादशी के दिन ये 5 काम भूल से भी मत करना, वरना जेब में एक भी पैसा नहीं टिकेगा। मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी में व्रत करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं, यानी उनकी उम्र बढ़ती है। उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, दुर्घटना से सुरक्षित रहते हैं। इसके लिए भगवान विष्णु की पूजा और व्रत किया जाता है। माना जाता है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं, जिससे धन, लाभ और सौभाग्य मिलता है। वैशाख माह की पहली एकादशी का व्रत विशेष महत्व वाला होता है। जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी का व्रत कर विधि विधान से पूजा अर्चना करता है, उसे कन्यादान के बराबर फल मिलता है। आइए जानते हैं कि वैशाख माह की पहली एकादशी पर क्या करना चाहिए। हिंदू परंपरा में एकादशी तिथि को बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। इस तिथि पर बहुत से नियमों का उल्लेख भी किया गया है, जिससे आपको एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिल सके। ऐसे में आपको वरुथिनी एकादशी के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं, जिनको करने से आप जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। इस एकादशी के दिन व्रत करने से सूर्य ग्रहण के समय दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को लोक और परलोक दोनों में सुख मिलता है। साथ ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। दुख और दरिद्रता से छुटकारा पाने के लिए वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर वरुथिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए यह एक बेहद खास दिन माना गया है। ऐसे में अगर आप वैशाख माह की एकादशी पर कुछ खास उपाय करते हैं, तो आपको अपने जीवन में बहुत से लाभ देखने को मिल सकते हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 3 मई को रात 11:24 पर शुरू होने जा रही है। इस तिथि का समापन 4 मई को रात 8:38 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार वरुथिनी एकादशी का व्रत 4 मई 2024 शनिवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं वरुथिनी एकादशी की पौराणिक कहानी के बारे में। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम वरुथिनी है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी कथा यह है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथिनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस दिन आर्थिक तंगी से छुटकारा पाने के लिए आज के दिन कुछ उपाय किए जा सकते हैं। जानते हैं इन उपायों के बारे में। पहला, आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए। अगर आप किसी तरह की आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आज के दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। भगवान के सामने हाथ जोड़कर आर्थिक लाभ के लिए प्रार्थना करें। इससे आप पर विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा बरसेगी और आपके धन के भंडार भरने लगेंगे। दूसरा, व्यापार में बढ़ोतरी के लिए वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है। ओम नमो भगवते नारायणाय, इस मंत्र का 11 या फिर 21 बार जाप करें। इससे शीघ्र लाभ होगा। तीसरा,
सुख समृद्धि के लिए, घर में सुख समृद्धि चाहते हैं और सौभाग्य प्राप्ति की कामना है तो वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी जी को जल चढ़ाएं। इसके बाद इस जड़ के पास की गीली मिट्टी उठाकर सभी सदस्यों के माथे पर लगाएं, इससे सौभाग्य बढ़ता है। चौथा, कष्टों और संकटों से मुक्ति पाने के लिए, हर तरह के कष्ट और संकटों से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु को पीले फल, पीली मिठाई और खीर से भोग लगाएं और फिर इसे प्रसाद के रूप में सभी सदस्यों में बांट दें। ये उपाय जीवन के हर संकट से छुटकारा दिलाता है। पांचवां, घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इसके बाद थोड़ा सा जल बचाकर घर के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़क दें। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर के हर सदस्य पर बुरी नज़र से साया बचा रहता है। छठा है पदोन्नति के लिए, कार्यस्थल पर पदोन्नति और वेतन वृद्धि के लिए भगवान विष्णु के चरणों में पीले रंग के कपड़े में नारियल बांधकर अर्पित करें। इसके साथ ही उन्हें पीले फूल भी अर्पित करें। अगले दिन फूल और नारियल मंदिर से उठाकर अपने साथ रख लें। माना जाता है कि ऐसा करने से जल्द पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बनते हैं। वरुणथी एकादशी के दिन कौन से काम नहीं करने चाहिए? इस दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, मांस और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, चने का और कोदों का शाक नहीं खाना चाहिए। साथ ही शहद का सेवन भी निषेध माना गया है। चौथा, एक ही वक्त भोजन कर सकते हैं, 2 वक्त नहीं। पांचवां, इस दौरान स्त्री संग शयन करना पाप माना गया है। छठा, इसके अलावा पान खाना, दातून करना, नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। सातवां, इस दिन जुआ खेलना, क्रोध करना, मिथ्या भाषण करना, दूसरे की निंदा करना और कुसंगत त्याग देना चाहिए। वरुथनी एकादशी के व्रत के फल। पहला, वरुथनी एकादशी सौभाग्य देने, सब पापों को नष्ट करने तथा मोक्ष देने वाली है। दूसरा, वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। तीसरा, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। चौथा, वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। पांचवां, शास्त्रों में अन्न दान और कन्या दान को सबसे बड़ा दान माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न दान तथा कन्या दान दोनों के बराबर फल मिलता है। छठा, इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर जानकारी देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की ये हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिख दीजिएगा। श्री कृष्ण आप सब पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।